हाय। हम्म, आज मुझे लगा कि गिटार के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, जितना मैं जानता हूँ उतना तो होना चाहिए, है ना। इसलिए आज मैं गिटार के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा, है ना। गिटार के बारे में तो मेरा ये जो गिटार है ये तो लोकल कंपनी का है, बट बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है ना। और गिटार में जो है कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इसको ये पूरे को जो है ये बॉडी बोला जाता है, गिटार का बॉडी है। और ये जो है ये पूरा नेक कहलाता है, नेक। और ये ये हेड है ना, हेड बोलते हैं। और इसमें ये जो है तार, वायर बोल सकते हैं, ये स्ट्रिंग्स बोलते हैं, स्ट्रिंग्स। और ये स्ट्रिंग्स जो है गिटार में 6 होते हैं, है ना। तो इन स्ट्रिंग्स को कैसे गिना जाता है, ऊपर से नहीं गिनते, नीचे से गिना जाता है। ऐसे ये फर्स्ट नंबर का स्ट्रिंग है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 स्ट्रिंग होते हैं। और इन स्ट्रिंग्स के भी स्केल्स होते हैं, स्केल नाम होता है स्ट्रिंग्स का भी। तो जो स्टैंडर्ड नेम होते हैं इनके, वो है इधर से गिनेंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो ई है, ई। ई कुछ ऐसा साउंड करता है। और जो सेकंड स्ट्रिंग होता है ये बी स्ट्रिंग होता है, बी। बी स्केल का स्ट्रिंग है जो ऐसा साउंड करता है, ठीक है। और जो थर्ड स्ट्रिंग होता है ये जी होता है, जी। जी ऐसा साउंड करता है, है ना। और जो फोर्थ नंबर का स्ट्रिंग है ये है डी, डी स्केल है, ओके। और 5 नंबर का ए, ए स्केल है, ठीक है। ऐसा साउंड करता है। और जो ऊपर का है सबसे, यानी 6 नंबर की स्ट्रिंग, वो भी ई है, ई, ऐसा साउंड करता है। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब पूरे यूनिवर्स में यदि हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड जो ट्यूनिंग है गिटार की वो इसी तरह से रहती है, यहाँ से रहती है। ऊपर से यदि देखें तो E A D G B E ऐसा है ना। तो ये स्टैंडर्ड रहता है सभी गिटार में। बाकी हम इन स्ट्रिंग्स को ज़्यादा टाइट करके या फिर लूज़ करके इनका स्केल जो है अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो कि जैसे कोई स्केल, ये कौन सा है, ई नंबर का स्केल है, ई स्केल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको और टाइट करूँगा तो ई से क्या आ जाएगा, एफ, एफ स्केल बना सकता हूँ, ऐसा है। बाकी स्टैंडर्ड यही है, E A D G B E, यदि ऊपर से गिना तो, ठीक है। और इसको जो बोला जाता है, जो कॉलम बने हुए हैं बीच में, ये मेटल का पार्ट है ना, ऐसा कॉलम जैसा। तो इसको बीच में क्या बोला जाता है, इसको फ्रेट बोला जाता है, फ्रेट्स, या फ्रेट बोर्ड बोल सकते हैं, फिंगर बोर्ड बोल सकते हैं। तो इन्हीं से हमारा स्केल जो होता है उसका साउंड निकलता है, ठीक है, ऐसा, ऐसा, ठीक है। और और ये जो स्केल का नाम है E A D G B E, है ना, ये बेस है। मतलब यदि ये आपको याद हो गए तो आप गाने का कोई भी ट्यून निकाल सकते हैं, किसी भी गाने का ट्यून निकाल सकते हैं आसानी से। उदाहरण के लिए देखा जाए, नहीं, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो स्केल्स होते हैं वो कैसे, मतलब उनका क्रम क्या होता है ना। गिटार में हो, चाहे पियानो में हो, चाहे यूकुलेले हो या मैंडोलिन हो, है ना। तो उनका स्केल कैसे क्रम रहता है उनका, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे सी है, सी के बाद क्या आता है, सी शार्प आता है, ठीक है। सी शार्प के बाद डी आता है, डी के बाद डी शार्प आता है, डी शार्प के बाद ई आता है, और ई के बाद ई शार्प नहीं आता, डायरेक्ट एफ आता है ना। ये म्यूज़िक का नियम है, जिसने भी बनाया है। ये तो मुझे पता नहीं है ई के बाद एफ क्यों आता है, बट ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद एफ शार्प आएगा, एफ शार्प के बाद जी आएगा, जी के बाद जी शार्प आएगा। आप किसी कॉपी में या बुक में नोट कर सकते हैं, आपको आसानी होगी,
है ना। जी के बाद जी शार्प आता है, इसके बाद ए आता है, फिर ए शार्प आता है, फिर बी आता है, इसके बाद बी शार्प नहीं, सी आता है सीधे, है ना। तो ये मतलब एक अनुक्रम है ना। तो इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हम किसी भी गाने को आसानी से पहचान भी सकते हैं, उसके स्केल को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई भी गाना है, सुनो सजना आ आ, ये निकालते हैं है ना। तो ये सुर मिल गया हमें। अब ये कौन सा स्केल है, कौन सा कॉर्ड लगेगा, वो हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने नंबरिंग किया था, नेम था इन स्ट्रिंग्स का, क्या था, ई ए डी जी। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये जी स्केल है, यानी इसको यदि हम ऐसे खुला बजाएंगे तो ये जी कहलाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं जी के बाद क्या आता है, जी शार्प आता है। यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट से, तो ये जी शार्प, इसके बाद ये ए, इसके बाद ये ए शार्प, ए शार्प है। तो ए शार्प का स्केल हमें मिल गया है। ए शार्प का जो कॉर्ड है वो किस तरह से रहता है, ऐसा रहता है, सुनो सजना, ऐसा रहता है। और इसका जो बेसिक कॉर्ड्स हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में ही, बस 5-6 मिनट का ही है ना। बेसिक कॉर्ड्स यदि हम देखते हैं तो सी मेजर, सी मेजर अपना क्या होता है, ये सी मेजर। इसके बाद सी के बाद क्या आता है, डी मेजर, डी मेजर, फिर ये ई मेजर है। मतलब ये बेसिक है, आपको मतलब बेसिक तो आना चाहिए, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये ई मेजर है। इसके बाद क्या आता है, एफ, एफ, है ना। फिर जी मेजर, ये भी है जी मेजर और ये भी है, ठीक है। इसके बाद ए मेजर, है ना। इसके बाद बी मेजर, इसके बाद सी मेजर। सी मेजर ये दूसरा है, ये जो सी मेजर था ये लोअर ऑक्टेव का था, है ना। लोअर ऑक्टेव मतलब उसको क्या बोलते हैं, मंद्र सप्तक ऐसे कुछ, हाँ। और ये जो सी है ये हाई, हाई नोट का, यानी कि अपर ऑक्टेव उसका है ना। तो ये सी है। तो इस तरह से है। मैंने इस वीडियो में आपको, मुझे आशा है कि ज़्यादा नहीं बट जो बेसिक नॉलेज है वो तो मैंने आपको दे दिया है ना। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं ना तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इसी वीडियो में, है ना। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू। पहली बार ये वीडियो बनाया हूँ, प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। थैंक्स।